Hello guys, welcome to my channel. This is seated paper session. CDP January 2012 paper second. This is question first. Environmental factor that shape development include all of the following except यानी कि इनमें से किसको छोड़कर सभी वातावरणीय कारक यानी कि सभी एनवायरमेंटल फैक्टर विकास को आकार देते हैं। यानी कि डेवलपमेंट आपका किससे प्रभावित होता है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फिजिक, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन या फिर कल्चर। सो आंसर होगा आपका सेकंड, फिजिक, यानी कि शारीरिक गठन को छोड़कर सभी जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं वो डेवलपमेंट को शेप देते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, सीमा लर्न्स एवरी लेसन वेरी क्विकली बट लीना टेक लॉन्गर टू लर्न दैम। इट डिनोट द डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ। सीमा जो है बहुत आसानी से किसी भी लेसन को जो है सीख जाती है, लेकिन जो लीना है उसको सीखने में ज़्यादा समय लगता है। तो आपको ये बताना है कि ये डेवलपमेंट के कौन से प्रिंसिपल से रिलेटेड है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जनरल टू स्पेसिफिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटर रिलेशनशिप। सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड है, क्योंकि हर इंसान जो है वो अलग होता है, उनके अंदर जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। सो आंसर इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, जो विकास है वो स्टार्ट होता है द स्टेज ऑफ इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था से, प्री चाइल्डहुड स्टेज पूर्व बाल्यावस्था से, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज उत्तर बाल्यावस्था से, प्रीनेटल स्टेज यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था से। सो जो डेवलपमेंट जो होता है वो बच्चे का वो प्रीनेटल स्टेज में ही जो है होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था में ही वो स्टार्ट हो जाता है होना। सो आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेटली ए हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर्स। इनमें से कौन सा जो है आनुवंशिकता से संबंधित फैक्टर है। आनुवंशिकता का मतलब होता है कि पेरेंट्स में जो भी जेनेटिकली जो गुण होंगे ना वो बच्चे में आपके जो है वो चले जाएंगे। आँखों का रंग, हाइट, बाल, स्किन कलर, ओके, और आदतें, हैबिट्स, एटीट्यूड टुवर्ड पीयर ग्रुप्स। नेक्स्ट है, थिंकिंग पैटर्न जो होता है वो आनुवंशिकता संबंधी कारक है। कलर ऑफ द आइज़, पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़। सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि जो आंखों का रंग जो होता है ना वो आनुवंशिकता संबंधी कारक है। सो आंसर इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टीचर्स आर एडवाइज्ड टू इन्वॉल्व देयर लर्नर इन ग्रुप एक्टिविटीज़ बिकॉज बिसाइड फैसिलिटेटिंग लर्निंग्स दे ऑल्सो हेल्प इन। टीचर्स जो है टीचर्स को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने स्टूडेंट्स को जो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं ना उनमें शामिल करें, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जो आपकी लर्निंग है वो ईजी हो जाती है और ये आपकी एक और चीज़ में सहायता करती है। अगर आप ग्रुप एक्टिविटी कराते हो तो इससे वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स में हेल्प करती है, यानी कि मूल्य द्वंद्व, अग्रेशन होता है इससे, यानी कि आक्रामकता बढ़ती है, एंग्जाइटी, सोशलाइजेशन। सो आंसर होगा फोर्थ, यानी कि इससे जो है आपकी सोशलाइजेशन जो होती है ये उसमें भी आपकी हेल्प करता है ग्रुप एक्टिविटी। सो आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट इज अग्रेसिव इन हिज बिहेवियर टुवर्ड हिज पीयर ग्रुप and does not conform to the norms of schools, this student need help। एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट जो है जो अपने पीयर ग्रुप्स के साथ यानी कि जो आपके समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति जो है अग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, वो जो है स्कूल के किसी भी नॉर्म्स यानी कि रूल्स को नहीं मानता। ये जो बच्चा है इसको ज़रूरत है किसकी, कॉग्निटिव डोमेन की, साइको मोटर डोमेन की, अफेक्टिव डोमेन की या फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि इसको भावात्मक क्षेत्र की जो है वो ज़रूरत है। सो आंसर इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टेज ऑफ cognitive development according to Piaget in which a child display object permanence is। पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर जो बच्चा है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस को शो करता है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सो आंसर होगा सेंसरी मोटर स्टेज। 0 से 2 वर्ष तक जो है, 0 से 2 साल तक होती है ये वाली आपकी सेंसरी मोटर स्टेज एज। इसमें जो है बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस को शो करता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में जो है निर्णय लेने में जो थिंकिंग प्रोसेस होती है ना, जो थिंकिंग प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है, मोरल रियलिज्म, मोरल डायलीमा, मोरालिटी कॉपरेशन, मोरल रीजनिंग। यानी कि एक चीज़ आपकी रॉन्ग है और एक चीज़ आपकी राइट है। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आपको जो है डिसीजन लेना थिंकिंग प्रोसेस के अंदर कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये जो आपका है मोरल रियलिज्म में आता है। सो आंसर होगा आपका फर्स्ट। पीडीएफ के अंदर जो है बाकी के क्वेश्चन जो है वो मिसिंग है, सो सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड जेंडर बायस, जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इक्वालिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो होती है वो किन चीज़ों को अवॉइड करने से बचती है,
सो आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि उसके अंदर जेंडर बायस के बारे में जो है वो नहीं होगा. सो आंसर इज फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिफ्टेड स्टूडेंट विल रियलाइज देयर पोटेंशियल व्हेन. प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब दे आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर स्टूडेंट, उनको जो है बाकी के स्टूडेंट से अलग कर दिया जाए. दे अटेंड प्राइवेट कोचिंग क्लासेज, वे निजी जो कोचिंग क्लासेज हैं उनमें पढ़ेंगे. दे आर टेस्टेड फ्रिक्वेंटली, जब उनकी बार बार टेस्ट लिए जाएँ. दे लर्न विद अदर स्टूडेंट, वो अन्य स्टूडेंट्स के साथ जो हैं लर्न करेंगे तब. सो आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, रेफर टू ए स्कूल एजुकेशन सिस्टम दैट. समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जिसके अंदर इंक्लूड चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटी, यानी वो बच्चे जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, यानी कि जो डिसेबल हैं. इंक्लूड चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, लिंग्विस्टिक और अदर डिफरेंटली एबल्ड कंडीशन. वो बच्चे जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक या फिर सोशल, लिंग्विस्टिक यानी कि भाषिक या फिर अदर जो डिफरेंटली एबल्ड कंडीशन में आते हैं वो शामिल होते हैं. एनकरेजेस एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स थ्रू एक्सक्लूसिव स्कूल्स. विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को जो प्रोत्साहित करती हैं. एम्फेसाइज द नीड टू प्रमोट द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड ओनली, यानी कि जो सिर्फ गर्ल चाइल्ड जो होते हैं सिर्फ उनकी शिक्षा पर ज़्यादा बढ़ावा देते हैं. सो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर जो आता है वो है आपका ऑप्शन सेकंड, जिसके अंदर जो है फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, लिंग्विस्टिक या फिर अदर डिफरेंटली एबल्ड कंडीशंस बच्चे जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं. सो आंसर इज ऑप्शन सेकंड. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफ़िकल्टीज़ इन. डिसलेक्सिया जो है मुख्य रूप से संबंधित है स्पीकिंग की समस्या से, स्पीकिंग एंड हियरिंग या फिर रीडिंग. सो आंसर इज फोर्थ, रीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन मेजर फ्रस्ट्रेशन दैट चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस फेस इन क्लासरूम इज, यानी कि जो बच्चे हियरिंग लॉस सुन नहीं सकते वो मुख्य रूप से जो है किस डिफ़िकल्टी को फेस करते हैं क्लासरूम के अंदर. द इनएबिलिटी टू रीड द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने की जो क्षमता जो होती है उनसे. द इनएबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, वो स्पोर्ट्स और गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते. द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट और शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर, वो जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाते या अपनी इन्फॉर्मेशन जो दूसरे बच्चों से शेयर नहीं कर पाते. द इनएबिलिटी टू टेक एग्जामिनेशन विद अदर स्टूडेंट, वो दूसरे बच्चों के साथ जो है एग्जाम नहीं दे पाते. सो आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डूइंग एक्सपेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन, यानी कि व्यवहार का जो करना होता है, डूइंग करना पक्ष जो होता है वो किससे रिलेट करता है. कोग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग, अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग, कोनेटिव डोमेन ऑफ लर्निंग या फिर साइकोलॉजिकल डोमेन ऑफ लर्निंग. सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कोनेटिव डोमेन ऑफ लर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टूडेंट वर्क हार्ड टू क्लियर एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इनटू ए मेडिकल कॉलेज. द स्टूडेंट इज सेड टू बी मोटिवेटेड. एक बच्चा जो है बहुत मेहनत करता है एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के लिए ताकि वो जो है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सके. ये जो बच्चा है ये मोटिवेटेड है इंट्रेंसिकली, एक्सट्रेंसिकली, इंडिविजुअली या फिर एक्सपीरियंसली, यानी कि वो आंतरिक रूप से जो है मोटिवेटेड है, अपने आप ही उसके अंदर जो है मोटिवेशन आया है. सो आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, इंट्रेंसिकली. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टीचर इंगेज हर लर्नर इन ए नंबर ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़ सच एज ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट, रोल प्लेज. द लर्निंग डायमेंशन इट हाईलाइट एज. टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखता है, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो गया, ग्रुप प्रोजेक्ट हो गया, रोल प्ले हो गया. तो ये जो लर्निंग डायमेंशन है, ये सिखाने का तरीका जो है ये किसको हाईलाइट करता है. लैंग्वेज गाइडेड लर्निंग, कंपटीशन बेस्ड लर्निंग, लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, लर्निंग थ्रू रिक्रिएशन. सो आंसर होगा लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी. इससे जो है बच्चे सोशलाइजेशन की प्रोसेस को सीख रहे हैं. सो आंसर इज ऑप्शन थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिविटी इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मॉडलिंग या फिर इमिटेशन. क्रिएटिविटी को हम जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार आया है. सो आंसर इज ऑप्शन सेकंड, यानी कि क्रिएटिविटी जो एसोसिएट करती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग से. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ए टीचर ऑलवेज हेल्प हर लर्नर लिंक द नॉलेज they have derived in one subject area with the knowledge from other subject area. This helps to promote. एक टीचर जो है हमेशा अपने स्टूडेंट्स को जो है इस रूप में सहायता करता है कि वो जो है एक सब्जेक्ट को ना एक सब्जेक्ट की नॉलेज को दूसरे सब्जेक्ट की नॉलेज के साथ जोड़ सके. सो ये हेल्प करता है किसको प्रमोट करने में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रमोट करता है ये, लर्नर ऑटोनॉमी, रेनफोर्समेंट या फिर को रिलेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज. सो आंसर इज़ फोर्थ, यानी कि ये ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज को दिखाता है और को रिलेशन को दिखाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर शुड स्टडी द एरर ऑफ देयर स्टूडेंट एज दे ऑफन इंडिकेट
द टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स की जो एरर्स होते हैं, जो त्रुटियाँ होती हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्राय किसकी ओर इंडिकेट करती हैं, एक्सटेंट ऑफ देयर नॉलेज, उनके ज्ञान की सीमा की ओर। रेमेडियल स्ट्रेटजी नीडेड, उनको क्या जो है उपचार चाहिए, उन टीचर जो है इससे ये जान पाता है। पाथवे फॉर एबिलिटी ग्रुपिंग, नीड फॉर डिफ्रेंशिएटेड करिकुलम, सो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि रेमेडियल स्ट्रेटजी, जिन रेमेडियल स्ट्रेटजीज़ की नीड होती है, इससे जो है टीचर वो जान पाता है कि बच्चे को कहाँ ज़रूरत है, कि अगर बच्चे को डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं तो उसको किस तरीके से सुधारा जाए और बच्चे को कहाँ ज़रूरत है। ठीक है, सो आंसर इज़ ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्रीवियस लर्निंग मेक नो डिफरेंस एट ऑल टू द लर्निंग इन न्यू सिचुएशन इट इज़ कॉल्ड, जब आपकी प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान जो है, जो आपका नया जो ज्ञान है उससे रिलेट ना कर पाए, तो इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे। हम कहते हैं ना कि पूर्व ज्ञान से जोड़ लेते हैं नए ज्ञान से, सो जब ये ना जोड़ पाएँ तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। सो इसको हम कहेंगे ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, क्योंकि हम उसको जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, अधिगम का शून्य स्थानांतरण हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड, यानी कि पियाजे के अनुसार, पियाजे की संज्ञानात्मक थ्योरी के अनुसार वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स है उसको चेंज किया जा सके, मॉडिफाइड किया जा सके, उसको हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन, स्कीमा, परसेप्शन या फिर अकोमोडेशन। सो आंसर होगा आपका एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की थ्योरी के अनुसार एक टीचर जो है एनकरेज करता है अपनी लर्निंग को किसके द्वारा, नॉट हैविंग एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं ना करके, सेटिंग एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन करे वो स्टूडेंट से, या फिर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करे, सेटिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन करे। सर होगा आपका रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करे स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से। सो आंसर इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक टीचर यूजेज ऑडियो विजुअल एड्स एंड फिजिकल एक्टिविटी इन हर टीचिंग, बिकॉज एक टीचर जो है अपनी टीचिंग के अंदर ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करता है और फिजिकल एक्टिविटीज़ का यूज़ करता है। ऐसा वो क्यों करता है, दे प्रोवाइड ए डाइवर्जन टू लर्नर, ताकि वो जो है अलग अलग टाइप्स की डाइवर्सिटी ला सके टीचिंग के अंदर। यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू एनहेंस लर्निंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस का यूज़ करके जो है लर्निंग को इंक्रीज़ कर सके। प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर, वे शिक्षक को आराम देते हैं। फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट, ताकि प्रभावी जो आंकलन है उसको वो ईजी हो सके। सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू एनहेंस लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए टीचर इन्वॉल्व ए विजुअली चैलेंज लर्नर इन ग्रुप एक्टिविटी विद द अदर लर्नर ऑफ द क्लास, शी इज़, एक शिक्षिका जो है दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वो क्या कर रही है, हेल्पिंग ऑल द लर्नर टू डेवलप सिंपैथी टुवर्ड द विजुअली चैलेंज्ड लर्नर। टीचर चाहती है कि दृष्टिबाधित जो शिक्षार्थियों के प्रति जो है सिंपैथी दिखाई जाए, सहानुभूति दिखाई जाए। नेक्स्ट, लाइकली टू इंक्रीज द स्ट्रेस ऑन द विजुअली चैलेंज्ड लर्नर, यानी कि दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों पर जो तनाव है वो बढ़ा रही है। क्रिएटिंग बैरियर टू लर्निंग फॉर द क्लास, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। सो आंसर होगा फोर्थ। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि सभी कहता है कि सभी कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको जो है नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए, जिसके अंदर आपके दृष्टिबाधित बच्चे जो जिनको हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम होती है वो, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बच्चे होते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशंस, म्यूजिक एंड डांस, शो एंड ब्रिंगिंग आउट स्कूल मैगजीन्स आर मीन टू। विज्ञान और कला प्रदर्शनी, संगीत या नृत्य प्रस्तुतियाँ, विद्यालय पत्रिका निकालना, ये किसके लिए होते हैं, इस्टेब्लिश ए नेम फॉर द स्कूल, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर प्रोवाइड ए क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर, शिक्षार्थियों को क्रिएटिविटी का मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, ट्रेन स्टूडेंट फॉर वेरियस प्रोफेशन, बच्चों को अलग अलग व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए। सो बच्चों को जो है क्रिएटिव बनाने के लिए, यानी शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। अगर बच्चे जो हैं आपके क्रिएटिव होंगे तो ऑब्वियसली बात है ना कि वो जो है प्रोफेशन तो अपने अकॉर्डिंग ही चूज़ ही कर लेंगे जो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर्स के लिए। सो आंसर इज ऑप्शन 3।